नमः। ओम नमः शिवाय। पत्रं यत्र विहायसि पृगपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्तास्ते गुणरोहिणी गिरिर्यो देवदेवो महान् चित्रनात्र करोति कस्य मनसो दृष्टा पुरे श्रीपुरे पार्श्वजने स्वरो विजयते दिग्वास साम सासुनम। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अपने ग्रंथ चित्त भक्ति के अंतर्गत उन्होंने लिखा है, निराभरण भासुरम विगत राग विभूदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषतः निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसाक्रमात् निरामिस्तिरप्ति मद विविध वेदनाम नाम छयात। इस एक श्लोक के अंतर्गत उन्होंने कहा, जो आभरण से रहित हैं, भाष्य सूर्य के समान, जो राग आदि के वेग के उदय से रहित हैं, जिनके पास किसी प्रकार का अंबर नहीं है, कपड़ा नहीं है, प्रकृति रूप से जो निर्दोष हैं। इस शब्द पर हमें विचार करना है कि कपड़े न होने पर भी जो प्रकृति रूप आ जाता है, उस प्रकृति रूप में जो निर्दोषपना होता है, वो दिगंबरत्व की मुख्य विशेषता बताता है। क्योंकि नग्न होना अलग चीज है और दिगंबर होना अलग चीज है। दिगंबर होने पर सबसे बड़ी बात होती है, नग्न होने में व्यक्ति कोई पागल भी नंगा हो सकता है, कोई मन से विकृत होने वाला भी नग्न हो सकता है, लेकिन नंगे का कभी सम्मान नहीं होता है। लेकिन जो निर्दोष रूप से प्रकृति रूप में आकर के जिसके लिए यथाजात रूप कहा जाता है, वो यथाजात रूप में जो हो जाता है और दोष से रहित हो जाता है, जिसके काम आदि वेगों के विकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसा वह प्रकृति रूप दिगंबर रूप ही निर्दोष निश्चल और निश्चल होता है। और यह दिगंबर रूप ही मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा रूप है। अब जिन्होंने ये बात सोच ली है कि कपड़ों में मोक्ष मिल सकता है, उनके लिए मोक्ष के लिए रोकने के लिए कोई बात नहीं है, परंतु याद रखना, कर्म सिद्धांत इस बात के लिए जैन कर्म सिद्धांत या किसी भी धर्म का कर्म सिद्धांत कभी भी सहमति नहीं देता है, क्योंकि वह कहता है जितना भी आप निर्लेप होंगे, निर्लिप्त होंगे और जितने आप परिग्रह से शून्य होंगे, क्योंकि बाह्य परिग्रह भी जो होता है वह बाह्य परिग्रह का त्याग कर देना की बात अलग होती है, और निर्दोष रूप से बाह्य परिग्रह को छोड़ करके निर्दोषी बन जाना एक बात अलग होती है। लेकिन जिन्होंने ये तर्क देने की बात सोची है कि जब तक हम जो है ना, कोई भी व्यक्ति बाह्य परिग्रह छोड़ सकता है तो उससे क्या होता है नंगे होने से, लेकिन उन्होंने शब्द डाला है प्रकृति रूप निर्दोषता निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता। जो प्रकृति रूप से निर्दोष होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, वह नग्नता सदैव विश्व के लिए पूज्य होती है। वही नग्नता दिगंबरत्व कहलाती है। और दिगंबराय और सब दिगंबर होकर के ही अपनी साधना करते हैं। हिमालय की तराइयों में आज भी कई संत साधु परमहंस आदि यथाजात रूप धारण करके शुक्ल ध्यान परायण बन जाते हैं, और जो शुक्ल ध्यान परायण बन जाते हैं वे ही हमारे लिए
मुख्य रूप से आत्मा के कल्याण में सहयोगी होते हैं और आत्मा का कल्याण करते हैं। ऐसे दिगंबर वेश के लिए विश्व आकर के नमन करता है, उनकी वंदना करता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा। अभी हमारे पास हमने देखा कि आचार्य श्री कहीं बैठे थे, उनके पास दो श्वेतांबर साधु गए, उन्होंने उनके चरण छू करके नमन किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये नग्न दिगंबर साधु ही जो है ना आत्मा के कल्याण में सबसे ज्यादा निकट रहते हैं, क्योंकि इनकी नग्नता निर्दोष प्रकृति रूप में है, और जिनकी प्रकृति रूप में निर्दोष नग्नता होती है, वही नग्नता सर्वमान्य और विश्वमान्य होती है। और इस मार्ग के सिवा दूसरा कोई मोक्ष मार्ग न है, न होगा, न हो सकता है। यह त्रिकालिक अकाट्य सत्य बात है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। और जिन्होंने झुठलाने का प्रयास किया है या कर रहे हैं, वे सब अभी जैन आगम से अपरिचित हैं। उन्हें जैन आगम का परिचय नहीं है, वो कृत्रिम आगम में ही अपना सब कुछ मान रहे हैं। क्योंकि आगम जो है वह आगम सही आगम, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, सब आगम में यही बात लिखी है कि नग्नता प्राप्त किए बिना, जिन कल्पी बने बिना मोक्ष की प्राप्ति न हुई है, न हो सकती है, न होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।